अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मटन जलफ्रेज़ी। और ये है जनाब मेरे स्टाइल में, आप इसको देसी टच कह लें, कुछ इस तरह का मिला जुला सा ये है कम्बिनेशन। और यकीन करें बहुत ही मज़े की और लुक वाइज भी बहुत अच्छी, देख के दिल खुश हो जाता है। और जब खाना आपके सामने बड़ा अच्छा सा, बड़े अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, बड़ी अच्छी लुक के साथ हो तो फिर क्या ही बात जनाब, खाने में मज़ा तो आएगा इंशाल्लाह। तो ये जो मटन है इसको मैंने रखा है जी पानी डाल के, और इसको मैं थोड़ा पकाती हूँ। जैसे फ्रीज़ किया था इसको मैं निकाला है, पानी में डाला है, कुल खल गया, दो उबाले दो तीन आए हैं। तो फिर मैं इसको डालूँगी इस तरह स्ट्रेनर में, और इसको दोबारा से धो के ना तो फिर मैं डालूँगी अपने कुकिंग पैन में। है कि इसमें जो छोटी छोटी हड्डियाँ वो निकल जाएंगी, जो कि खाने के दौरान लुकमे में नहीं आएंगी और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी ना। और गोश्त जो है उसकी भी स्मेल एक्स्ट्रा निकल जाती है। इसमें हमने लहसुन प्याज डाल के तो इसको रख दिया है पकने के लिए। और मैं बना रही हूँ जी मटन जलफ्रेज़ी, और इसके लिए मैं काट रही हूँ टमाटर। और टमाटर मैंने इसलिए जल्दी पहले काट लिए हैं कि जो इनका दरमियान वाला पार्ट है ना, बीज वगैरह, इनको मैं अलहदा से कर लूँगी और ये मैं डाल दूँगी जो मैंने मटन पकने के लिए रखा है उसमें। ये सारे कुछ टमाटर डालूँगी और कुछ ये जो दरमियान वाला पार्ट ये डाल के ना, तो मैंने कोई 3 टमाटर थे बड़े बड़े, उनके मैंने कुछ क्यूब्स काटे हैं। दरमियाना हिस्सा जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये लिया जी मैंने अदरक, कोई 2 इंच का टुकड़ा है, इसको मैं बारीक बारीक ग्रेट करूँगी, या आप कूट काट लें, पेस्ट है तो वो डाल लें, ये भी मैं खाने में डाल दूँगी। लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, ये चीज़ें डाल के 1 चम्मच डाला है जी मैंने नमक। और मैं गोश्त को पकाऊंगी ढाँप के, और कोई आधा घंटा मैंने पकाया है और पानी भी खुश्क हो गया है। और पानी मैंने डाला था इसमें 3 गिलास, कोई तकरीबन आधा किलो मेरे पास गोश्त था और 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था, और तकरीबन आधा घंटा पका है। पानी जो है आलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बहुत थोड़ा रह गया है। और जो गोश्त है इस वक्त तक 90% जो है वो गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी स्पाइसेस जो कुछ इस तरह से हैं। कोई मैंने पौना चम्मच डाली है सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच चाय का जो है वो डाली है हल्दी, और 1 स्टिक डाल दी है जी मैंने दालचीनी की। और अब मैं इसको ज़रा अच्छी सी डोई शोई से हिला के ना, इसका जो मसाला मसूला है इसको भूनूंगी, मिक्स करूँगी ताकि अच्छा सा भुना बना जाए। और साथ हम इसमें डाल देंगे जी ऑयल, कोई मुनासिब सा आप ऑयल डाल दें, जितना आपका सालन है उसी हिसाब से। तो मैं इसमें ऑयल डाल के तब इसको भून रही हूँ। और जी बुनाई करनी है हमने तेज़ आंच पे, फ्लेम हमने जो है वो तेज़ रखना है। और माशाल्लाह जी कोई 6-7 मिनट बुनाई के बाद ये देखें गोश्त की जो है शक्ल कुछ इस तरह की है, मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कोई 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच सिरका मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ आपके सामने ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, कोई 2 से 3 चम्मच आप चिली सॉस डाल दें। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो डाल दें कटी हुई बारीक, बड़ी हो तो एक ही काफ़ी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जी ज़ीरा, और थोड़ी सी डाली है जी काली मिर्च, और काली मिर्च का पाउडर ना, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और चौथाई हिस्सा जो था ना चाय की चम्मच का वो मैंने डाल दी इसमें काली मिर्च का पाउडर। और ये जी मेरे पास केचप, कोई 3 चम्मच के बराबर आप ना इसमें डाल दें केचप। इन सारी चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि हम बना रहे हैं जी मटन जलफ्रेज़ी। और जो शिमला मिर्च एक थी मेरे पास बड़ी सारी है, उसको मैंने इस तरह काट लिया बड़े बड़े क्यूब्स में। इसको जस्ट हम 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने एक जो था ना प्याज बड़ा सारा, उसको इस तरह क्यूब्स में काट के, तो उसके जो है तह जो हैं अलग-अलग कर लिए, वो इसमें डाल के वो हम थोड़ा सा कोई 30 सेकंड जो उसको हिलाया है। उसके बाद जो टमाटर थे मैंने जो क्यूब्स में कटे हुए ये मैंने डाल दिए हैं। अपने सालन के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ना। तो मेरे पास जो गोश्त था तकरीबन आधा किलो था, उस हिसाब से मैंने ये वेजिटेबल्स डाली हैं। तो इसको हम जी टास करेंगे टोटल 2 मिनट सारी चीज़ों को मिला जुला के ना। और इसके बाद या हम गोश्त जो है इसमें शामिल कर देंगे, या फिर इनको गोश्त में शामिल कर देंगे। तो मैंने जो है गोश्त जो था भुना हुआ वो इसमें शामिल कर दिया है इस पैन में, जिसमें मैंने सब्ज़ियाँ जो थी उनको फ्राई किया था। और अब हम इसको अच्छा सा हिलाएंगे। और आप देख सकते हैं इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी कलरफुल सी, कितनी खूबसूरत लग रही है ये जो हमारी है रेसिपी मटन जलफ्रेज़ी। सबको बहुत पसंद आई थी।
और मटन भी मैंने बोनलेस यूज़ नहीं किया, जो हड्डी के साथ गोश्त है उसका अपना मज़ा है, और आप इस तरह बना के देखिएगा हड्डी वाले गोश्त के साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी मटन जलफ्रेज़ी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और जी मेरे चैनल पे चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी भी मौजूद है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, तो उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।